आप लोग को सरना धर्म के बारे में और आदि धर्म और आदिवासी धर्म के बारे में, आदिवासी धर्म का जो प्रस्ताव आया, अंग्रेज जब यहाँ पर आए और 1871-72 में पहला जनगणना हुआ, अंग्रेजों को जो समझ में आया कि इनकी गणना होनी चाहिए, और जो भी नाम उन लोगों ने दिया, कभी हमारे लिए एबोरिजिनल शब्द लाया, एनिमिस्ट लाया, आदि धर्म, आदिवासी, ट्राइबल, आत्मा पूजक, इस तरह से उन लोगों के द्वारा नाम दिया गया। और हमारे पूर्वजों ने उस समय किसी तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन कालांतर में भारत देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद आदिवासियों के बारे में जो संविधान निर्माताओं ने जो स्टडी किया, जो देखा कि ये आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं और इनका संवर्धन, इनका सुरक्षा जरूरी है, ये प्रकृतिवादी लोग हैं, ये आत्मा पूजक हैं, ये सरल जीवन जीते हैं, इनका जो जीवन शैली है ये प्रकृतिवादी है, प्रकृति से अटूट आस्था और विश्वास करते हैं। अगर इनको जिस तरह से जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो मछली कुछ ही देर में वो अपना जीवन त्याग देगा, उसी तरह से आदिवासियों को यदि जंगलों से, वनों से अगर उसे वंचित किया जाए तो आदिवासियों का भी अस्तित्व किसी तरह का हो जाएगा। क्योंकि आदिवासियों को पता है कि प्रकृति क्या चीज है, और आज विज्ञान या जितने भी विकसित राष्ट्र, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सभी देश के जितने भी विद्वान व्यक्तियों के द्वारा यही कहा गया कि आदिवासी धरती पुत्र है, आदिवासी प्रकृति पुत्र है, और आदिवासी के जीवन को, उनका जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन पद्धति है, इन चीजों को सभी लोग आज भी जानना चाहते हैं। पूरी दुनिया आदिवासियों को पढ़ना चाहता है कि आखिर इतने सरल स्वभाव के लोग, इतने मृदुभाषी और इतने ज्ञानी, मतलब दुख में भी सुख का अनुभव और एक दूसरे से प्रेम प्यार की भाषा बोलने वाले आदिवासी का जीवन। तो आज के दिन में हम जितने लोग यहाँ पर अपने प्रकृति में जीवन जीने के लिए, आज सरनामय होने के लिए, जैसा कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने कहा कि नहीं, सरना एक पूजा स्थल है और इसलिए सरना धर्म नहीं हो सकता। अगर सरना धर्म है तो मंदिर धर्म होना चाहिए, गिरजा धर्म होना चाहिए, गुरुद्वारा धर्म होना चाहिए, मस्जिद धर्म होना चाहिए। तो उसमें विद्वानों के साथ जब बात हुई तो वहां जवाब हम लोगों की तरफ से जो दिया गया कि मंदिर धर्म भी नहीं होगा, गिरजा धर्म भी नहीं होगा, गुरुद्वारा और मस्जिद धर्म भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की पूजा नहीं होती। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा के अंदर में, मंदिर में अगर हम राम भगवान की मूर्ति रखते हैं तो उसे राम मंदिर कहा जाता है, कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं तो उसे कृष्ण मंदिर कहा जाता है, और उसी तरह अगर ईसा मसीह का उसमें मूर्ति या फोटो हो तो ईसाइयों का गिरजाघर कहा जाता है। रांची में महागिरजाघर माता मरियम के नाम से रखा गया है, उनका बड़ा बड़ा मूर्ति रखा गया है। तो इस तरह से उस घर के अंदर में मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा के अंदर में जिसे वो भगवान मानते हैं उसकी पूजा की जाती है, ना कि उस घर की पूजा की जाती है। घर की पूजा होती है, लेकिन हम जब उसमें गृह प्रवेश करते हैं उसमें रहने के लिए, और उस घर में रहने के लिए हमें सुबह शाम दिया बत्ती हम लोग उसमें जलाते हैं।
और हमारा जो घर है, जैसे हमारा ये शरीर आत्मा का मंदिर है। शरीर हमारा नासवार है, जैसे मैंने कहा कि 5 तत्वों में ये शरीर समाहित होता है, और इसलिए शरीर हमारा आत्मा का मंदिर है। और हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा मंदिर है। और उसी तरह से हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका घर और उनके नाम के अनुसार उस जगह का नामकरण किया गया है। जैसा आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों का अपना अपना माँ बाप ने नामांकन हमारा किया है। जो हमारा विधि विधान है, उस विधि विधान के तहत हमारा छठियारी, कनभेदी और जो नामांकन हमारा जो पूजा होता है उसके अनुसार हम लोग आज अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। तो सरना पूजा स्थल का नाम जो सरना नाम क्यों पड़ा, और चाला टोंका उरांव भाषा में, कुड़ुक भाषा में, उरांव हमारा जाति हुआ, कुड़ुक हमारा भाषा हुआ, और कुड़ुक भाषा के अनुसार हम लोग उसे उस पूजा स्थल को चाला टोंका कहते हैं। और चाला का मतलब होता है कुड़ुक में आवाज देना, बातें करना। अगर कोई इस रास्ते से जा रहा हो उसे पुकारना, या हम एक जगह बैठ के सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से हम किसी से अपने मन से, हृदय से, अपने गीतों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा हम अपनी बातों को रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं स्कूल जाता हूँ और मुझे अगर छुट्टी चाहिए तो मैं अपने क्लास टीचर या अपने स्कूल के जो हेड होते हैं, हेड मास्टर, उनको हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे लिए 2 दिन छुट्टी चाहिए। मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, हमसे जो सीनियर अफसर हैं उनसे दरखास्त देना हो, या तो जो भी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत उनसे आदेश लेना पड़ता है कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी चाहता हूँ, तो उसे अनुनय विनय निवेदन किया जाता है। ठीक उसी तरह हम अपने आराध्य देव माँ सरना से, माँ चाला से हम अनुनय विनय और निवेदन करने के लिए उस जगह में एकत्रित होते हैं। अपने भाई बहन, माता पिता सभी लोगों के साथ में हम एकजुट होते हैं, और हम अपने मन की बातों को, जो आपके मन में आप जो चाहते हैं, उन सारी बातों को आप निराकार, जो अलौकिक शक्ति, जो माँ सरना, जो शाश्वत है, जो अप्रूपी है, जो भूमिपुट है, जो स्वयंभू है, ना उसका ओर है, ना छोर है, ना आदि है, ना अंत है, जो अनादि है, उस अनादि शक्ति को हम अपने मन से, अपने हृदय से उसे हम पुकारते हैं। और यही है चाला, मतलब आवाज देना। जो आज हम यहाँ हमारी बातों को सुनने के बाद आप जब अपने आराधनालय में जाएंगे, सरना पूजा स्थल में जाएंगे, या अपने घर में जाएंगे, जिस भी पूजा स्थल में जाएंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे तो उनसे जब आप बातें करेंगे तो वास्तव में अलौकिक शक्ति मां सरना के द्वारा आपके मन में, हृदय और शरीर में जो आपके अंदर में जो जिज्ञासा, इच्छा है, वो वास्तव में, जिसे हम सारना बोलते हैं, हम उसे मन और शरीर से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। और इसीलिए मंदिर के अंदर में राम भगवान की पूजा होती है, गिरजा में ईसा मसीह की पूजा होती है, उसी तरह से गुरुद्वारा में और बौद्ध मंदिर में, जैन मंदिर में, जहाँ भी हो, अपने अपने आराध्य भगवान की वहाँ लोग पूजा करते हैं। उसी तरह हम आदिवासी अपने जो आराध्य अलौकिक शक्ति, जो इस चराचर जगत को चलाने वाला जो महाशक्ति, जिसका ओर है, ना छोर है, ना आदि है, ना अंत है, जो अनादि है, हम उस अनादि शक्ति को मन से, शरीर से, आत्मा से पुकारते हैं, उसे निवेदन करते हैं कि हमारे
जो माता पिता हमें जन्म दिया, जिसे मैंने जन्म दिया हमारे बेटा बेटियों को, हम जिस माता पिता की कोख से जन्म ले भाई और बहन के रूप में, हम सुंदर इस धरती को आपके द्वारा आपके आंचल में गोद में जन्म लेके हम पले बढ़े, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे लिए इस संसार को, इस चराचर जगत को जो चलाता है, उससे हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कहाँ निवेदन करते हैं? धरती हमारे लिए मंदिर है, मंदिर को हमारे पूर्वजों ने व्यक्तियों के द्वारा, जैसे मनुष्यों के द्वारा रचित, मानव निर्मित, मनुष्यों के बनाए हुए चीजों में लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, मानव निर्मित चीजों पर लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिसे स्वयं प्रकृति ने रचा है, जो प्रकृति के द्वारा ये ब्रह्मांड जो निरंतर गतिमान है, और इस गति को चलाने वाला जो अलौकिक शक्ति जो शाश्वत है, जिसे हम मां सरना के रूप में पूछते हैं। और सरना का मतलब ही ये होता है कि जिस तरह से मैंने अपने लोगों को कहा कि मंदिर धर्म नहीं होगा, गिरजा नहीं होगा, गुरुद्वारा नहीं होगा, लेकिन सरना धर्म होगा, क्योंकि सरना उस मां का नाम है, उस धर्मेश का नाम है, जो अलौकिक शक्ति है, जो शाश्वत है, जो स्वयं है, जो भूतपूर्व है, जो अप्रूपी है, ना उसका जन्म हुआ है ना उसका मृत्यु हुआ है। उसी चीज की हम पेड़ के नीचे में, क्यों उस पेड़ के नीचे में हम अपने उस अनाथ देव को, उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और जिस तरह से सूर्य का धर्म क्या है, सूर्य का कर्म क्या है, सूर्य का कर्म और धर्म प्रकाश देना है। पेड़ का धर्म क्या है, पेड़ का कर्म क्या है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है, पेड़ हमें छाया देती है, पेड़ हमें फल देती है। वो इस वर्षा ऋतु हमारे लिए समान रूप से सभी लोगों के लिए, चाहे वो मंदिर जाने वाला हो, मस्जिद जाने वाला हो, गिरजा जाने वाला हो, कहीं पर भी जाने वाला हो, प्रकृति हमें समान रूप से हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए वर्षा, सब कुछ देती है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती। और इन चीजों को हमारे पूर्वज जानते थे। और सिर्फ पेड़ के नीचे में, जिसे हम सारना बोलते हैं, चाला टोंका बोलते हैं, उस सारना टोंका में, चाला में जाके हम अपनी माँ अलौकिक शक्ति से बात करते हैं, बातें करते हैं, अपनी मन की बातों को रखते हैं। अगर हमसे कोई गलत होती है, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, और उसी के लिए हम चाला टोंका, सरना माँ के शरण में जाके अपनी बातों को रखते हैं।